Thank you to our Diamond, Mr. Igneous Karkata and Santanu Kapul sir. क्रिएटर्स, आज मैं आप लोगों को कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। मैं वाराणसी से हूँ, यूपी से। वैसे मैं रहने वाली बिहार की हूँ, बक्सर जिले की। मेरे पापा बैंक में सर्विस करते हैं। बैंक में सर्विस तो करते हैं, बट हमारी एक फैमिली को नहीं, हमारी 3 फैमिली को चलाते हैं। एक तो हम लोग हैं, जो हम लोग 4 बहनें हैं और मम्मी पापा, फिर अपने भाई, 2 भाई हैं उनके, जो मेरे चाचा लगेंगे। उनकी फैमिली को ही पापा ही चलाते हैं। तो एक जन की सर्विस में और इतने लोगों को सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर बात पे थोड़ा एडजस्ट करके चलना पड़ता है। हम लोग सब सारी बहनें पढ़ाई की हैं अच्छे से। मैं इंजीनियरिंग कर रही थी कानपुर से, केआईटी कानपुर से। वहाँ पे मैं फर्स्ट ईयर में अच्छे नंबर से पास हुई थी और सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने ही वाली थी। फिर मेरे घर में एक बड़ा सा एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से फिर मुझे वापस आना पड़ा, बनारस आना पड़ा वापस कानपुर से। फिर मैं वहां से आई वापस, तो फिर से मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग ज्वाइन की और फिर से मैंने 1 साल पढ़ाई की, कंप्लीट कर लिया मैंने 1 साल। फिर सेकेंड ईयर में जैसे मैं एडमिशन कराने वाली थी, तो दीदी की, बड़ी वाली दीदी की मेरी शादी थी। तो शादी में पैसे तो खर्च होते ही हैं, और उस शादी की वजह से फिर मैं पैसे की प्रॉब्लम की वजह से फिर मैं एडमिशन नहीं करा पाई और डेट खत्म हो गया एडमिशन कराने का। फिर पूरे महीने ऐसे ही चले गए और फिर मैं एडमिशन नहीं हुआ, तो फिर से मुझे छोड़ना पड़ा। तो मैं बार बार ये चीज देखकर थोड़ा सा हो गई थी कि इतना महंगा पढ़ाई और पैसा लग रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं हो रहे हैं और 1 साल के पैसे भी वेस्ट हो जा रहे हैं। फिर मैंने ये सब छोड़कर बीए किया। बीए कर लिया मैंने और अभी मैं बीएचयू से एमए कर रही हूँ, सोशल साइंस से। हम लोग जाते हैं, हर संडे चर्च जाते हैं सुबह में। तो चर्च जाते टाइम हमारे एक सर हैं, जॉन सर। जॉन सर ने मम्मा से मिला था, मम्मा से जॉन सर मिले थे और वहां पे मम्मा से बात किए थे कि कुछ हमें बताना है आप लोगों को। तो मम्मा ने बोला था कि ठीक है, घर पे आ जाइएगा शाम के टाइम में, इवनिंग में, कभी भी। तो नेक्स्ट डे जॉन सर आए मेरे घर पे और सर ने कुछ बताया, सेब शॉप के बारे में प्लान दिखाया और प्रोडक्ट्स दिखाए। तो हम थे, मम्मा थी, पापा थे वहां पे, तीनों जन वहां बैठ के सारे प्लान देख रहे थे। प्रोडक्ट भी अच्छे अच्छे थे। हम लोगों ने प्रोडक्ट भी चूज किया था, पसंद तो आया था, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसमें। हमें लगा कि मम्मा ज्वाइन करेगी, मम्मा देख रही है, मम्मा ही ज्वाइन करेगी और मम्मा ही काम करेगी। फिर देख तो रहे थे बट इंटरेस्ट नहीं था। फिर मम्मा ने बोला कि ये प्रोडक्ट लेना है और इसको लेकर ज्वाइन करना है। तो नेक्स्ट डे हम लोगों ने ज्वाइन किया, दूसरे दिन ही ज्वाइन कर लिया। क्योंकि पापा भी मान गए थे और मम्मा भी इंटरेस्टेड थी, बट मैं नहीं थी। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ही काम करना है। जब आईडी बनी तो मेरे नाम से बनी। तो मम्मा से मैंने पूछा कि मेरे नाम से आईडी क्यों बना रहे हो, जब आपको काम करना तो मेरे नाम से क्यों बना रहे हो। तो मम्मा ने कहा कि बस ऐसे ही बन रहा है, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर ऐसे बीत गए, 3 महीने ऐसे ही बीत गए। मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था और दिसंबर ऐसे ही चले गए। फिर दिसंबर में क्रिसमस के बाद हमारे डायमंड लीडर दीपेन सर आए मेरे घर पे, शाम को आए थे और काफी कुछ बातें कर रहे थे। तो मम्मा बैठी हुई थी वहां पे, फिर चाय देने के लिए मम्मी किचन में गई। तो सर ने हमें कुछ बताया कि बूट कैंप में जाना है। तो ऐसे तो इंटरेस्ट नहीं था हमें, फिर भी बूट कैंप क्या होता है हमें पता नहीं था। बूट कैंप, इवॉल्व, सेमिनार, ऐसा कुछ हमें ज्यादा नॉलेज नहीं था। मगर ये सर ने जब बोला हमें कि दिल्ली जाना है, तो मैं काफी एक्साइटेड हो गई, क्योंकि बनारस से बाहर जाने की बात आती है तो मैं मतलब घूमने के लिए एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो हम, इतना तो नहीं पता था कि बूट कैंप में होता क्या है, बट मैं रेडी हो गई। और मैं रेडी हो गई तो सर ने मम्मा को भी मना लिया, पापा को भी मना लिया
मेरे मम्मा पापा जॉन सर पे ज्यादा बिलीव करते हैं, तो मुझे जाने के लिए परमिशन मिल गया। परमिशन मिल गया और मैं रेडी भी हो गई। हम लोग गए 26 जनवरी को। बूट कैंप था, मेरा पहला बूट कैंप था 26 जनवरी को। वहां पे गई तो आ, काफी लोग आए हुए थे। उसमें लेडीज भी थे, जेंट्स भी थे। और हमारे डायमंड लीडर मिस्टर सी शांता सर बहुत कुछ सिखा रहे थे, बता रहे थे, समझा रहे थे। वो चीजें भी बताई जो मेरे माइंड में एक बार फ्लैश हुआ था। और जब सर ने हमें बताया तो वो चीजें मेरे माइंड में बार बार फ्लैश होने लगी कि अपना घर हो, अपना पैसा, अपना गाड़ी, घूमने का, पूरे इंडिया इंडिया से बाहर घूमने का मौका मिले, जो भी हो सब अपना हो। तो ये चीजें मेरे माइंड में बार बार फ्लैश होने लगी। फ्लैश होती तो जैसे लग रहा था कि अब मैं इसको इसमें काम करूंगी तो मैं अपना कुछ तो अपना रख लूंगी। या तो अपने लैपटॉप रखेंगे, या अपना कार, अपना स्कूटी, जो भी है सब अपना रहेगा, मेरा अपना, ना कि पापा का। पापा के पैसे पे तो ज्यादा ऐसे नहीं करते हैं, हमें पसंद नहीं है पापा का पैसा लेना और कुछ भी उसका यूज करना। एक टाइम पीरियड होता है कि इस एज के बाद हम पापा से पैसे मांगने में थोड़ा हिचकिचाते हैं, और मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद है। इस अब जो मेरी एज है इस टाइम में मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती अपने पापा से कुछ भी पैसे मांगने की। ये मुझे नीड है, हम अपने से जो भी होता है मैं खुद से अपना कर लेती हूँ। और फिर जब मैं इस बूट कैंप को देखकर फिर बनारस आई, तो बनारस आने के बाद फिर मैंने काम स्टार्ट कर दिया। काम स्टार्ट करते करते कुछ लोग ज्वाइन हुए, कुछ लोग नहीं हुए। काफी लोग बोले कि ये नेटवर्किंग का सिस्टम अच्छा नहीं होता, इसमें कंपनी भाग जाती है, कंपनी काम नहीं कर, मतलब काम करते हैं तो पैसा नहीं देती है। तो थोड़ा सा नेगेटिविटी मेरे माइंड में भी आती थी कभी कभी, मगर फिर भी हम काम किए हैं। और अभी उतना तो मेरा टीम नहीं बढ़ा है, बस 20+ है। बट मैं और भी आगे काम करूंगी। उसके बाद फिर मैं यहाँ बनारस के सेमिनार में, इवॉल्व में अटेंड की। मैं जब भी होता है तब मैं जाती हूँ, कभी मैंने छोड़ा नहीं है। और अच्छा लगता है मुझे इसमें ज्वाइन होने के बाद। जैसे एक लाइफ चेंज हो जाता है। मेरा तो जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, और मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी पहले। मगर अब मुझे अच्छा लगता है और मैं इसमें काम करूंगी और कर रही हूँ। लॉकडाउन के बाद मैं और भी काम करूंगी अपना। अ, ऐसे तो हम्म, और भी मैंने बूट कैंप अटेंड किया है। बूट कैंप वहाँ पे उत्तराखंड में भी हुआ था। वहाँ पे भी सर लोगों ने बताया था, समझाया था। मगर एक गेम की तरह, जो जब गेम खेल कर हम लोगों ने ज्यादा समझा, तो वो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव था और इंटरेस्ट बढ़ा उसमें और भी ज्यादा। फिर मैं वहां से भी आकर अपना काम स्टार्ट की थी। तब तक मैं, अभी लॉकडाउन हो गया है, और लॉकडाउन की वजह से लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और मैं भी नहीं निकल पा रही हूँ। ज्वाइनिंग तो लॉकडाउन के कुछ एक हफ्ते पहले मैंने ज्वाइनिंग भी कराई थी। और मैं, मेरे जो डाउनलाइंस हैं वो लोग भी अभी बोल रहे थे ज्वाइनिंग कराने के लिए, लेकिन कहीं जा नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। और ऐसे ही लॉकडाउन खत्म होते ही मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी, और कोशिश करूंगी कि दिसंबर तक मैं अपना सिल्वर लेवल अचीव कर लूं। और अपने टीम में जो भी मेरे हैं डाउनलाइन, सबको साथ लेकर सबको आगे बढ़ाएंगे और खुद भी आगे बढ़ेंगे। और और जैसे अभी जा नहीं पा रहे हैं तो हम कॉलिंग करके सबको बता सकते हैं, फिर से उनको एक बार फ्लैश करा सकते हैं कि हम क्यों ज्वाइन किए हैं, क्या करने के लिए हम ज्वाइन किए हैं। कुछ अचीव करना है हमें, अपना सब कुछ होना चाहिए, जो भी है पेरेंट्स के पीछे नहीं रहना चाहिए। जैसे हर चीज पेरेंट्स दे, पेरेंट्स कब तक देंगे। एक तब एक समय आएगा जब हमें अपना खुद का होना रहेगा ही। इसलिए हम खुद भी काम करेंगे और अपने नीचे जो भी लोग हैं हमारे,
सबको अपना एक बार फ्लैश कराएंगे कि वो लोग भी अपना काम करें और सब साथ में मिलकर हम लोग काम करेंगे। एंड बस आज के लिए इतना ही। अच्छा। थैंक यू हमारे डायमंड लीडर मिस्टर सी सांता।